हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो क्लास 10th की साइंस, उसमें जो आपका चैप्टर है एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो विद्युत वाला चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से कह सकते हो 2022-2023 में जो भी कह सकते हो कि विद्युत से जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें आपके 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल कह सकते हो आते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखे हैं 2 क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इनको हल करते हैं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा बहती है। यहाँ पर देखिए धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। तो धारा को हम लिखते हैं आई से, धारा को काय से लिखते हैं, आई से। आई बराबर है 2 एम्पियर। और कहता है कि तो 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। आवेश टाइम कितना दिया है, 1 मिनट, तो टाइम को लिख लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, अच्छा, जब भी सवाल को हम लगाते हैं तो समय को हम मिनट में नहीं लिखते हैं, समय को हमेशा हम सेकेंड में लिखते हैं। कहाँ में लिखते हैं, सेकेंड में। तो इसको हम मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं। तो 1 गुणा 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 60 सेकेंड। टाइम आपका हो गया 60 सेकेंड। धारा हो गई 2 एम्पियर। पूछ रहा है आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो आवेश क्या होता है, आवेश को हम Q से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी। तो हमको Q ज्ञात करना है। I का मान है 2 और T का मान है आपका 60। तो Q बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 60 दूनी 120। और आवेश यहाँ पर आ गया है आपका 120 कूलम। ठीक है, कितना 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा परिपथ में, 120 कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये आपका उत्तर हो गया प्रश्न का। ठीक है, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलम आवेश गुजरता है। टाइम कितना दे रखा है इसमें, 1 मिनट। तो टी बराबर लिख लिया हमने 1 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं तो 1 गुणा 60, यह आ जाएगा 60 सेकेंड। टाइम आ गया आपका 60 सेकेंड। और आवेश दे रखा है 150 कूलम। आवेश कितना, 150 कूलम। इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो पूछ रहा है कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो धारा आई बराबर पूछा है इसने, तो हम आई बराबर यहाँ से सूत्र बना लेंगे। आई बराबर क्या बन जाएगा, टी बटे में चला जाएगा। तो आई बराबर बन गया Q अपान टी। ये आपका धारा का सूत्र बन गया। इसमें वैल्यू रख देंगे। Q का मान है 150, T का मान है 60। 0 से 0 गया, 6 से 15 में भाग कर देंगे। 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 दूनी 12, 3 बचे, पॉइंट लगाया तो 30 हो जाएंगे। और 6 पंजे 30। तो धारा आपकी यहाँ पर आ गई है 2.5 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से ये आपके दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। फटाफट आप नोट कर लीजिए। कॉपी पेन जब भी आप पढ़ें मोबाइल से, जब भी आप वीडियो देखें पढ़ने लिखने वाली, तो आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए, जिससे कि आप नोट करते जाएं, आपका रिवीजन होता जाएगा। फटाफट नोट करिए। अगला प्रश्न लिखते हैं उसके बाद। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, तांबे के एक तार से होकर 5 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं। ये दे रखी है 5 गुणे 10 की घात 18। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और कह रहा है कि प्रति सेकेंड, मतलब टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। प्रति सेकंड का मतलब हर 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड की वैल्यू हम देखते हैं। टाइम दे रखा है 1 सेकंड। कह रहा है चालक में धारा कितनी होगी। धारा यानी कि आई पूछ रहा है। ठीक है, तो आई निकालने के लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है, आई बराबर होता है Q अपान टी। ठीक, और एक सूत्र और होता है Q बराबर
N मतलब जो किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश में क्या चीज़ प्रवाहित होती है, आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान है। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, कह सकते हैं जो आवेश प्रवाहित होता है वो Q बराबर NE होता है। ठीक, तो Q बराबर NE हम रख सकते हैं यहाँ पर, और बटे में T है, तो I बराबर हमारे पास सूत्र आ गया NE/T। अब इसमें हमसे धारा का मान पूछा है। ठीक, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, I बराबर N का मान है 5 × 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास नहीं है तो हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो ई का मान यहाँ रख देंगे 1.6 × 10⁻19 बटे टी का मान है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड पूछ रहा है तो 1 रख देंगे। 1 से अगर हम भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई बराबर, अब इनकी गुणा करेंगे, 16 का पढ़ा 5 बार पढ़िए, 16 पंजे 80, 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और घातों को जोड़ घटा लेंगे। 19 घातें माइनस की, 18 प्लस की, 19 में से 18 घट जाएंगी, कितनी बचेंगी, माइनस की 1। ठीक, तो ये आ गया आपका 1 एम्पियर घात, मतलब 8 × 10⁻⁻1 कह सकते हो, या फिर ये 1 माइनस की घात अगर हम हटाएंगे तो हम 1 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.8। आई बराबर 0.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस की जो है ये 1 पावर हम यहाँ पर जब हटाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा एक संख्या के बाद, तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पियर। तो इस परिपथ में जो धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है वो कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.8 एम्पियर। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। ये क्या चीज़ दे रखी है, आवेश 1.6 × 10⁻19, और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। तो आई बराबर दिया है 1 एम्पियर, और पूछ रहा है कि चालक में प्रति सेकंड, टी का मान दिया है 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है N। ठीक है, N पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हमको फार्मूला पता है, सूत्र होता है Q बराबर IT। क्या होता है, Q बराबर IT, और एक और हमने अभी सूत्र लिखा था Q बराबर NE। ठीक है, ये दोनों आवेश के सूत्र हैं। हमको यहाँ पर N का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो I का मान भी दिया है, टाइम का मान भी दिया है, और Q का मान भी दिया, तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। फिर Q का मान यहाँ रख लेंगे, N का मान पूछ रहा है, E का मान बटे में रख देंगे। तो हम यहाँ पर ये वाला सूत्र यूज़ कर लेते हैं। N निकालना है, E बटे में चला जाएगा, तो सूत्र बन गया Q बटे E। तो N बराबर Q की वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻19 बटे, और 1 एम्पियर धारा है, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी तो यहाँ पर यही होती है, तो यहाँ पर तो फिर ये 1 आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई क्या चक्कर है इसमें। ये आवेश दिया है 1.6 × 10⁻19, ठीक, 1 एम्पियर की धारा है। तो N बराबर सूत्र होता है Q/E। तो यहाँ पर ये Q, ये क्या थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। ये आवेश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है यहाँ पर। यहाँ पर Q नहीं दिया है इस प्रश्न में, ये थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये आवेश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन। ये कह सकते हो कि यहाँ पर आवेश को हमें निकालना पड़ेगा Q बराबर IT से, क्योंकि धारा दे रखी है 1 एम्पियर और टाइम भी दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आवेश यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये आवेश दिया नहीं गया है इस प्रश्न में। ये प्रश्न गलत है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, ये आवेश नहीं है, इसमें ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर चालक में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे।
ठीक, तो 1 एम्पियर धारा है, टी है 1 सेकेंड, n पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हम q बराबर IT रख देंगे, सूत्र को क्या कर देंगे, q बराबर IT रख देंगे और बटे में E है। अब ठीक है, प्रश्न जब इसमें आवेश दिया ही था तो यहाँ पर n का मान तो 1 आ जाता, 1 प्रति सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रश्न को इस जो किताब में है वो ठीक से लिखा नहीं था। I की वैल्यू रख दो 1, T का मान रख दो 1 बटे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा, ये बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको हल कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये घातें ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 19। अब यहाँ पर हम घातों को 18 लिख लेते हैं। देखो नीचे हैं घातें ये माइनस की, जब ऊपर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएंगी। अब यहाँ पर 19 की जगह हमने 18 लिखा तो एक घात कहाँ चली गई, एक घात यहाँ पर आ गई। इसको हमने 100 कर दिया क्योंकि 16 का भाग 10 में नहीं जा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक घात ले ली, तो यहाँ 10 की जगह 100 हो गए। अब 16 का पहाड़ा पढ़ देंगे इसमें, तो n बराबर आ जाएगा 16 छंग 96, पॉइंट लग जाएगा और ये आ जाएगा 2 5, तो गुणा 10 की घात 18। तो अगर किसी परिपथ में प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आवेश दे रखा था, अगर आवेश दिया गया होता तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आती। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक था। अब ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ठीक, देखिए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तार में 2 बिंदुओं के बीच 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल ऊर्जा व्यय होती है। व्यय होती है मतलब ऊर्जा खर्च होती है, व्यय होना मतलब ऊर्जा खर्च होना। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे क्या क्या दे रखा है, उसको लिखेंगे, उसके बाद आगे हल करते हैं। कह रहा कि किसी तार में 2 बिंदुओं के बीच 0.5 कूलाम आवेश, आवेश को कैसे लिखते हैं, Q से दे रखा है 0.5 कूलाम, ये आपका आवेश दे रखा है, और 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा, ऊर्जा को हम यहाँ पर E से ना लिख करके W से लिखेंगे, क्योंकि ऊर्जा और कार्य बराबर होता है। भाई जो हमारे अंदर ऊर्जा है उसी के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, तो कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए चाहे कार्य से लिखो चाहे ऊर्जा से। अब यहाँ पर हम ये 3 जूल ऊर्जा कार्य करता है, तो कह सकते हो ये W बराबर दिया है 3 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है। पूछ रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर को हम B से लिखते हैं। ठीक, तो हमने फार्मूला पढ़ा है B बराबर W/Q। क्या सूत्र होता है, B बराबर W/Q। ये फार्मूला होता है विभव या विभवांतर कार्य और आवेश में संबंध। अब इसमें मान रख देंगे, B बराबर W का मान है 3 और Q का मान है 0.5, 0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, 5 से काट दिया, 5 छक्का 30, तो B बराबर आ गया 6। और B क्या है, विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या मात्रक होता है, वोल्ट। ये इसका उत्तर हो गया क्वेश्चन का। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये सब 1-1, 2-2 नंबर में आपके परीक्षा में आ जाते हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो 4 नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और 7 नंबर में भी पूछे जाते हैं इस विद्युत वाले चैप्टर से, जिसमें आपके ढेर सारे कह सकते हो। किसी घर में लाइट है, उसमें जो है 3 बल्ब लगे हुए, एक फ्रिज चल रहा है, एक कूलर चल रहा है, एक हीटर चल रहा है, इन सब में बताइए कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इस तरीके का प्रश्न 7 नंबर में और 5 नंबर में पूछा जाता है इसी चैप्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चालक में बहने वाली धारा 2.5 एम्पियर है, तो धारा को हम I से लिखते हैं, यह है 2.5 एम्पियर। और कह रहा है कि यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट, विभवांतर को B से लिखते हैं, ये दे रखा आपका 10 वोल्ट। तो कह रहा तार का प्रतिरोध बताइए, प्रतिरोध यानी कि R। तो यहाँ पर हमने ओम का नियम पढ़ रखा है। ओम का नियम देखिए क्या होता है, ओम का नियम जो होता है ये होता है आपका V/I = R, मतलब V और I हमेशा जो है इन दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पर R बराबर हमको सूत्र मिल जाएगा V/I, वैल्यू रख देंगे, V का मान है 10 और I का मान है 2.5,
पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। अब 25 से 100 को काट दीजिए, 25 चौका 100, तो R बराबर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको हम ऐसे भी बना देते हैं, ये भी ओम का ही साइन होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी ये भी आपके दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे फटाफट लिखते हैं। आराम से पूरी वीडियो को देखिए, मतलब अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपके प्रश्न सब कंप्लीट होते जाएंगे। फटाफट नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 7 है आपका, 5 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। दो प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, एक प्रतिरोध है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम। दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताना है। इन दोनों का हमें क्या बताना है? टोटल प्रतिरोध बताना है। टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको हम सूत्र बताते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का जो आपका प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैट 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 डैश। मतलब जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होते हैं उन सबको हम इस तरीके से जोड़ते जाते हैं। टोटल R निकालना है, तुल्य प्रतिरोध बोल सकते हो या टोटल रिजल्ट बोल सकते हो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपका श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। ठीक है, ये क्या है? सूत्र हैं कह सकते हो। दूसरा आपका समांतर क्रम का जो सूत्र होता है, समांतर क्रम, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से समांतर क्रम का प्रतिरोध अगर निकालना है तो इस तरीके से लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस सूत्र को लगा करके हम समांतर क्रम का टोटल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक, फार्मूले नोट करिए, उसके बाद हम सवालों को लगाते हैं। ठीक है, सूत्र मिटा देते हैं जिससे कि जगह मिल जाए हमको। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 5 ओम और 10 ओम। R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 5 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 ओम। ठीक है, ये दो प्रतिरोध दे रखे हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका टोटल प्रतिरोध बताना है। तो हम तुल्य प्रतिरोध इसका लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध या टोटल प्रतिरोध कह सकते हो। तो ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है आपका। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो यहाँ पर समांतर वाला सूत्र लगाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें मान रख देंगे 1/R बराबर 1/R1 का मान है 5 प्लस 1/R2 का मान है 10। ठीक, अब इसको हम जैसे हम भिन्ने हल करते हैं उसी तरीके से इसको हम हल कर लेते हैं। तो 1/R ऐसे ही रहेगा और 5 और 10 का लासा ले लीजिए तो 10 आ जाएगा। 5 का पाड़ा 10 में पढ़िए, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 की अंश में गुणा करिए, 2 एकम 2 प्लस, और यहाँ पर 10 है, 10 का पाड़ा 10 में पढ़ोगे भागफल 1 जाएगा, 1 का पाड़ा 1 में करिए तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे 1/R बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा बटे में 10। ये 1/R का मान आ गया 3/10। अब अगर हमको R का मान लिखना है तो इसको हम पलट देंगे, R ऊपर चला जाएगा। तो जब ये इसको पलटेंगे तो ये पूरी समीकरण पलट जाएगी, 10 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, तो R बराबर हो जाएगा 10/3। अब 3 से 10 को भाग कर दें तो 3 × 9.33 ओम। ये आपका जो टोटल प्रतिरोध है वो आ गया है 3.33। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। 5 और 10 का जो समांतर क्रम था उसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 3.33 हो जाएगा। ठीक, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सूत्र बहुत जरूरी है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 8 में इसको हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 ओम, 5 ओम तथा 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं R1 बराबर दिया है आपको 3 ओम, R2 बराबर दिया है आपको 5 ओम और R3 बराबर दिया है 8 ओम। ठीक है, अब इन तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और हमने आपको बताया श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो 3 के लिए हम ये सूत्र लिख लेंगे। तो टोटल प्रतिरोध इसका हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और वैल्यू रख देंगे। R1 का मान है 3 प्लस R2 का मान है 5 प्लस R3 का मान है 8 और इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए 5 और 3 8 और 8 16 ओम। ये इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, श्रेणी का सूत्र लगाया, मान रख दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक, उतारिए फटाफट अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका चित्र बना हुआ है। अगले प्रश्न में आपका चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र में क्या है, इसमें देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है आपका, इसमें कह रहा है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमसे कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध बताइए। यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी प्रतिरोध लगे हैं उनका हमें टोटल बताना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा है और कौन सा प्रतिरोध समांतर में लगा है। तो ठीक है, इसमें हम इसको रास्तों से पढ़ते हैं। रास्ते जैसे देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ से चले तो यहाँ से अगर हम इधर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध ये मिला हमको रास्ते में और दूसरा यहाँ पर ये मिला। उसके बाद में हम यहाँ तक आए तो इस रास्ते पर हमें 2 प्रतिरोध मिले। ये दोनों एक ही रास्ते पर थे, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये दोनों जो हैं श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी का मतलब होता है एक लाइन। तो जिस लाइन में हमें जितने प्रतिरोध मिल गए हैं उनको हम कहेंगे कि ये हमारे श्रेणी क्रम में है। और ये आपका अलग लाइन में है, ये दूसरे रास्ते पर है, तो ये इनके साथ में समांतर में होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे श्रेणी में, उसके बाद इनका जो टोटल आंसर आएगा उसको हम 6 ओम के साथ में समांतर में हल कर देंगे। तो हमारा टोटल प्रतिरोध आ जाएगा पूरे परिपथ का। तो 3 और 3 काय में है, श्रेणी में है, लिख देंगे R1 बराबर है आपका 3 ओम और R2 बराबर है 3 ओम। ये दोनों काय में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनका श्रेणी का सूत्र लगाते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 3 प्लस R2 का मान है 3, तो R बराबर आ जाएगा टोटल 6 ओम। ठीक है, अब ये हमारे पास इन दोनों का टोटल आ गया कितना? 6 ओम। अब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम, ये दोनों खत्म होके यहाँ पर कितना आ गया? 6 ओम। ये वाला मान जो है इसके साथ में आपका समांतर क्रम में लग जाएगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। समांतर तब लगता है जब अलग अलग प्रतिरोध रखे होते हैं। तो ये वाला प्रतिरोध यानी कि 6 ओम और ये वाला प्रतिरोध 6 ओम, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम समांतर का सूत्र लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 2 प्रतिरोध हैं तो 2 के लिए हम सूत्र लिख लेंगे। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान है 6 प्लस 1/r2 का मान है 6। अब इन दोनों को हल कर देते हैं। लासा बराबर है तो 6 लिख दिया और ऊपर जुड़ेगा तो जोड़ देंगे 1 और 1 2। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6। इधर चल रहा हमारे पास 1/r और यहाँ पर आया 1/3। अब इसकी अगर कैंची गुणा करो तो हमको R बराबर मिल जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो इस पूरे परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? 3 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आपके तीनों प्रश्न हल हो गए हैं। फटाफट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, कैसी वीडियो लगी, अगर कोई कमी है तो आप बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। और अगर प्लीज़ चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे ही ऐसे ही आपको और वीडियो मिलती रहेंगी।
और चलते हैं फिर इसको, बस यहीं तक आज, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।